लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अभी तक, लेकिन टेंशन बढ़ती चली जा रही है। भारत ने कुछ और इकदाम किए। एक तो जो पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी ऑफ़र की भारत को कि आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें। ये वो ऑफ़र है जो इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में की थी। इमरान खान साहब के दौर में जब इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब आपने अटैक किया भारत में आकर, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, एक अटैक हुआ है, लेकिन आप इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें। क्योंकि कुछ इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के उस वक्त के सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अमेरिका में बार बार राब्ते करके बताया था कि भारत में ये होने जा रहा है और हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई प्लान है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कान नहीं धरे और फिर वो वाकया हो गया। फिर पाकिस्तान ने बार बार ये भी बताया कि भारत पाकिस्तान के अंदर कोई अटैक प्लान कर रहा है और हम उस पर रिटेलिएट करेंगे, लेकिन फिर कोई भी उसका जवाब नहीं आया। फिर भारत ने अटैक कर दिया। फिर पाकिस्तान को मना किया गया और उसमें जो है वो जनरल बाजवा पे उस वक्त सबको इस बात का शक था कि जनरल बाजवा को इस बात का पता था कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करेगा, और बालाकोट वाला इंसिडेंट उन्होंने कर दिया, झूठा इंसिडेंट, अपने लोगों को खुश करने के लिए। तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने फैसला किया, जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जो थे उस वक्त ज़ुबैर साहब, क्योंकि उनके कंट्रोल में चली गई चीज़ें। जब ये जंग हो जाती है ना, तो फिर आर्मी चीफ, क्योंकि सिर्फ बड़ी फौज का सरबराह होता है, तो इससे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है जॉइंट चीफ, जिसके पास एयर फोर्स भी होती है, जिसके पास नेवी भी होती है, और वो तमाम फोर्सेस का सरबराह होता है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉर सिनेरियो में। तो उस वक्त जो है वो उन्होंने फिर इमरान खान साहब ने हुक्म दिया और फिर एक अटैक किया गया उन एरियाज़ में जहां पाकिस्तान ने करना था, एयरफोर्स ने, और फिर उसके बाद इंडिया के तैयारे भी गिर गए। बहरहाल अब पाकिस्तान ने अब दोबारा से वही ऑफ़र रखी है कि जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था जी आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करवा लें, कोई गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा लें, जिसपे हमें पता चल जाए, कुछ शवाहिद तो ऐसे हमारे सामने रखें जिससे पता चले कि आप पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात किस बुनियाद पे लगा रहे हैं। लेकिन भारत ने तब भी नहीं सुना, और भारत ने अभी तक जो पाकिस्तान का एक बड़ा जायज़, एक पाकिस्तान ने उनके सामने एक मौक़िफ़ रखा है और जो एक पेशकश की है कि इसकी बेहतर तहकीकात करवाई जाएँ, चाहे जॉइंट करवा लें, गैर जानिबदाराना करवाई जाएँ, शफाफ करवाई जाएँ और क्रेडिबल करवाई जाएँ। ये उनकी क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन भारत ने इसका पेशकश का अभी तक जवाब नहीं दिया, जहां से पता चलता है कि उसकी हठधर्मी है। साथ ही साथ एक और खबर है जी इसमें, वो ये कि भारत ने दरियाए झेलम के अंदर बगैर इतला के इजाफी पानी छोड़ दिया है। सिंध तास मुआहदे के तहत भारत पाबंद है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और वो पाकिस्तान को हर दफ़ा बताएगा कि कहाँ से कितना पानी वो छोड़ने लगा है और ये कितनी देर में आएगा, ताकि पाकिस्तान अपना बंदोबस्त करे। लेकिन झेलम में इन्होंने जो बगैर इतला दिए इजाफी पानी छोड़ा है, उसकी वजह तुग़यानी तो आई है दरिया में, लेकिन कोई ऐसा सीरियस इशू नहीं है। पाकिस्तान अभी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है और भारत के बाद अपना एक प्लान मौजूद है। देखें भारत करता क्या है। जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अपने कल्चर की यलगार की, उनकी मूवीज, उनके ड्रामाज और ये सारी चीजें, तो उन्होंने प्लान किया था और इस काम को उन्होंने कई दहाइयों तक किया, और बाकायदा उनके डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे। भारत ने जब ये प्लान किया कि वो पूरी दुनिया में अपने लोगों को भेजेंगे स्कॉलरशिप्स देकर, और वो पूरी दुनिया में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, फिर वहीं पे रहेंगे और भारत को सर्व करेंगे। तो ये फिर भारत ने जब प्लान किया 60s में 70s में, तो फिर आज भारत को उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। भारत ने एक दौर में अपनी मईशत का पूरा सिस्टम बदलने का प्लान किया, मनमोहन सिंह ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया था। तो कई दहाइयों से भारत उस निज़ाम को भी चला रहा है, 30 साल तकरीबन हो गए। भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन ऊपर जा रही है, बड़ी मजबूत इकोनॉमी उनकी बन गई है। तो भारत अब प्लान करके चलता है, पाकिस्तान को बंजर करना है, ये उनका बहुत पुराना ख्वाब है, और इसके ऊपर अगर उन्होंने प्लान अब कर लिया है तो सिंध तास मुआहदा इस बहाने ख़त्म करके अब वो ग्रेजुअल चलेंगे। कभी एक डैम बनाएंगे, कभी दूसरा बनाएंगे, कभी कोई बंद बांधेंगे, कभी कोई नहर निकालेंगे। तो वो इन चीज़ों के बहाने अब वो ये चाहते हैं कि वो पानी को अपनी आबादियों की तरफ ले जाएं, और भारत जो है उसको ज़्यादा सैराब करने, पाकिस्तान बंजर हो जाए। और इससे जो उनका जो हासिल उसूल है वो यही है कि पाकिस्तान को घुटनों पे लाएं और पाकिस्तान को गैर मुसल्लह करें,
भारत के ऊपर जो एक खतरा है वो हमेशा के लिए टल जाए। वो पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझता है, भारत भी और इसराइल भी अपने लिए खतरा पाकिस्तान को समझता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अभी इस सिचुएशन में जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है या जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इसमें तो कोई सोचे भी ना इस बारे में। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब वाला बयान जो है नादरीन, वो इतना भारतीय मीडिया सारा मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर सका या इतना डैमेज नहीं कर सका जितना ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट डैमेज कर गया और भारतीय मीडिया से भी सबकत ले गया। भारतीय मीडिया को वो मिल गया जिसकी वो तलाश में था। वो बड़ी कोशिश कर रहे थे, छोटी छोटी चीज़ नोट कर रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट के बाद उन्होंने धड़ाधड़ सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर डाले। फर्ज करें अगर ये स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया होता या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने दिया होता तो क्या होता? तो तब ये होना था कि गला फाड़ किस्म की ट्रांसमिशन होनी थी पाकिस्तान के टीवी चैनल पे, पूरे मुल्क में रोला पड़ जाना था, गद्दारियों के और बगावतों के जो है वो सर्टिफिकेट्स बांट दिए जाते और फार्म 47 वाले जो हैं उनको तो सारा कुछ ही माफ है। ये ख्वाजा साहब करें तो कोई बात नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि नरेंद्र मोदी के बयानात पाकिस्तान के मीडिया में चलाए जाते हैं, वो पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, बयानात चलते हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान को धमकियां लगाता है, बयानात चलते हैं टीवी पे। भारत जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो सारी चीजें पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चलाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान का परचम उठाया, पाकिस्तान का नाम ऊंचा लेकर गया, उस शख्स को पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैन किया हुआ। जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था, उस आदमी को पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पे बैन किया हुआ है। यानी जावेद हाशमी साहब ने इसके बारे में एक बड़ा सवाल भी उठाया कि जनाब ये क्या भारत से बड़ा दुश्मन है इमरान खान? जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं फौज को चाहिए था जिस दिन हमला हुआ था उसी दिन इमरान खान को जेल से बाहर निकालकर उसकी राय लेते और उसे फैसले में शामिल करते। अलमिया यह है कि अब तक उसकी बहनों को भी उसे नहीं मिलने दिया जा रहा। ये इंडिया से बड़ा दुश्मन इमरान खान को समझते हैं। देखिए ये क्यों है? मोदी पाकिस्तान के टीवी पे चल सकता है, उसका नाम चल सकता है, उसकी शक्ल चल सकती है, मोदी के बारे में आप बात कर सकते हैं, मोदी का बयान चला सकते हैं, इमरान खान का आप नहीं चला सकते। रीजन क्या है? ये जरा रीजन आप समझें कि मोदी किसी का कारोबार तबाह नहीं करता, वो पाकिस्तान को तबाह करने की बात करता है और इमरान खान पाकिस्तान को तबाही से बचाने की बात करता है। मोदी को पाकिस्तान की फौज का जो सियासत में किरदार है उससे कोई लेना देना नहीं है और फौज का मुल्क चलाने का जो है एक तरीकाकार उससे भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इमरान खान को यह मसला है, मोदी पाकिस्तान पर हमलावर होता है जबकि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, लिहाजा मोदी चलेगा टीवी पे, इमरान खान नहीं चलेगा। मोदी पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है, इमरान खान पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी रोकना चाहता है, तो मोदी चलेगा टीवी पे, इमरान खान नहीं चलेगा।